आज एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूं जो आपका पूरी तरह से जीवन बदल के रख देगा। अगर आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूं, बहुत कमज़ोर हूं, मैं कमज़ोर घर से हूं, गरीब घर से हूं, पढ़ाई लिखाई हमको समझ में नहीं आता है, मेरा दिमाग भटकने लगता है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आपको लगेगा कि इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूँ। तो देखो भाई, पहले के ज़माने में आजकल के जैसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं चलता था। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था। वो गुरुकुल गांव से बहुत दूर रहता था, बीचों बीच जंगल में। सभी बच्चे वहीं पर पढ़ने के लिए जाते थे, गुरु जी के साथ वहीं पर रहते थे, गुरु जी का सेवा करते थे, वहीं पर अनाज को उपजाते थे और वहीं खाते थे। एक समय की बात है, एक लड़का भी गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गया। वो बहुत कमज़ोर था। गुरु जी ने उसको पढ़ाने का बहुत कोशिश किया, बहुत समझाया, लेकिन वो लड़का कुछ भी सीख नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, सारा कुछ भूल जाता था। एक दिन गुरु जी को गुस्सा आ गया, उस लड़का को खड़ा किया, बोला ए खड़ा हो जाओ, अपना हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया तो गुरु जी उस लड़का को बोला कि बालक, आपके हाथ में विद्या का रेखा नहीं है, आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अपना घर वापस लौट जाओ और मम्मी पापा का सहयोग करना और वहीं पर रहना। वो बच्चा दुखी मन से पूरा वहाँ से लौटने लगा, पूरा उदास था। तभी उसको बहुत जोर से प्यास लगा। एक कुआं के पास गया, वहाँ देखा कि कुछ औरत जो है रस्सी और बाल्टी से पानी खींच रही है और रस्सी बार बार आने जाने की वजह से जो पत्थर है, परेठा है, उस पर निशान छोड़ दिया है। फिर वो बच्चा जब वो दृश्य को देखा तो उसका जीवन बदल गया। सोचा कि यार ये जो रस्सी है ये तो कमज़ोर है, लेकिन जहाँ वो चट्टान पर बार बार घिस रहा है वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन रस्सी बार बार आने जाने की वजह से वहाँ निशान छोड़ दिया। फिर वो बच्चा को प्यास वहीं पर मिट गया, प्यास को भूल गया और उस बाल्टी रस्सी को देखता रहा। और फिर बच्चे ने सोचा कि अगर हम भी एक ही चीज़ को 10 बार 20 बार 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 अगर पढ़ें, बार बार रिवीजन करें तो मेरा भी दिमाग में जाके सेट ले सकता है। फिर वो बच्चा जो है वहाँ से वापस लौटा और एक चाकू लिया और चाकू से अपना हाथ को पूरी तरह से काट डाला और लहूलुहान अवस्था में गुरु जी के पास पहुँचा। गुरु जी ने बोला कि रे तुम फिर से आ गया। तो बोला कि ये हाथ में खून कैसे है? तो उस लड़का ने बताया कि गुरु जी, मेरे हाथ में विद्या का रेखा नहीं था, मैंने चाकू से काट के हाथ में विद्या का रेखा बना डाली है, अब मैं पूरे मन से पढ़ूंगा। और वो लड़का इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ने लगा, इतना रिवीजन करने लगा कि आगे चल के संस्कृत का विद्वान बना। अष्टाध्याय नामक पुस्तक का रचना किया जो पूरे विश्व में फेमस हुआ और उस लड़का का नाम बालक पाणिनि था। तो देखो भाई साहब, कोई कमज़ोर नहीं होता है, कोई तेज नहीं होता है। जो पढ़ने का सही तरीका जानता है वही तेज हो जाता है। जो सही टाइम पर रिवीजन करता है, ठीक से पढ़ता है, और स्कूल का डीपीपी सॉल्व करता है, मॉड्यूल सॉल्व करता है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है, वैसे इंसान को पढ़ाई लिखाई याद रहता है। और जो प्रैक्टिस नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, तो एक दिन के बाद 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% भूल जाता है। और वो फिर सोचने लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरे नसीब में नहीं है। भगवान ने हर किसी के ब्रेन को सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट बनाया है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो ना, तो 4 बार रिवीजन करो। जिस टाइम आप पढ़ा उसके बाद 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है, फिर से उसी चीज़ को 7वां दिन में रिवीजन करना है, फिर से उसी चीज़ को 21वां दिन में रिवीजन करना है, यानी कि 30 दिन के अंदर रिवीजन करना है। अगर इस तरह से 4 बार रिवीजन कर लोगे तब जाके आपका परमानेंट ब्रेन में फिट होता है। ऐसे समझो, अगर आपको पहली बार कलकत्ता ले गए और कलकत्ता ले गए तो क्या पहली बार में आपको कलकत्ता का रोड याद हो गया था क्या? नहीं ना। पहली दिन ले गए होंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन रोड में ले जा रहा है, कहाँ टर्निंग था, कहाँ चक्का था, कहाँ घूमना था, कोई पता नहीं है। लेकिन जब आपको सेकेंड बार लेते हैं तो हल्का हल्का लगने लगता है, अच्छा यहाँ मुड़ेंगे, यहाँ टावर था, ऐसे था। तीसरा बार जब लेते हैं तो को पूरा दिमाग में सेट हो जाता है कि यहाँ घूमे थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और जब आपको चौथा बार लेके जाते हैं तो पूरा रोड याद आ जाता है कि यार वहाँ टर्निंग है, वहाँ रूम है, वहाँ होटल है, यहाँ चंगा है, यहाँ ब्रेकर है, यहाँ ठोकर है, सारा कुछ याद आ जाता है। इसी तरह से ब्रेन के पास होता है। जब ब्रेन कुछ नया चीज़ को देखता है, नया चीज़ को सीखता है तो तुरंत उसको याद नहीं होता है, लेकिन उसी चीज़ को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार जब बार बार देखने लगता है तो वो आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाता है और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। और लास्ट में एक शायरी बताना चाहेंगे कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है, एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह, महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है।